हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट वीक की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। लौट के आए तो थैंक यू वेरी मच। आज मैं फेस कैम वीडियोस नहीं बना रही बिकॉज आई वाज नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड टुडे। ओके, सो हैंड वीडियोस ही सही, बट वीडियोस तो आएंगी ना। ओके एंड यस, अगर फेसबुक पेजेस और इंस्टाग्राम पेजेस आपने अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ डू सो। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग नाउ। ये रीडिंग आप सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं एज पर वैदिक और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, जो भी आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं समझते हैं, ठीक है। या जिस भी साइन से आप हमेशा से अपनी रीडिंग देखते आ रहे हैं उसी साइन से आप अपनी रीडिंग्स को देख सकते हैं। ओके ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय पाइसिस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं फॉर योर जर्नल लाइफ। Okay, we have 8 of wands, daughter of cups, 7 of cups, okay, I feel यहाँ पे first of all this week can be very hectic for you। चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा hectic हो सकती हैं, बहुत high energies towards you are coming। ओके, आई फील ट्रैवल फॉर सम ऑफ यू, किसी किसी के लिए ट्रैवल हो सकता है एंड इट कैन बी लाइक ट्रैवलिंग इन टू माइंड अबाउट सम इमोशंस। ओके, अपने माइंड में विचार करना खूब सारा किन्हीं ऑप्शंस के बारे में। ओके, ये किसी किसी के लिए लव रिलेटेड भी हो सकता है, बट इट कैन बी लाइक आपको क्या चीज़ खुशी दे रही है उस चीज़ के बारे में आप कहीं ना कहीं ज़्यादा विचार कर रहे हैं। यू विल बी फीलिंग वेरी गुड, लाइक आप एक ऐसे ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं जो आपके लिए बेस्ट हो, जो औरों से अलग हो, एंड ऑल्सो लाइक के यू वॉन्ट टू गो विथ द फ्लो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज लाइक अ क्यूट डक फ्लोइंग इन वाटर, फ्लोटिंग इन वाटर एंड वेरी लाइक नॉट इन एनी रश, नॉट इन एनी हरी। तो लाइक इट इज़ लाइक यूनिवर्स का फ्लो आपको किसी चीज़ों के बारे में लेकर जा रहा है और आप स्टेप बाय स्टेप लाइक बहुत ही सेरेंडिपिटस वे में, सेरेंडिपिटस यानी फ्लो के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम टी लीफ कार्ड्स। ओके, okay, we have and वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस। ओके, आई थिंक जो ये हाई एनर्जीज है मे बी रिलेटेड टू सक्सेस एंड मनी है फॉर सम ऑफ यू एंड ऑप्शंस भी। ठीक है, लेट्स सी, वी हैव नेस्ट एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। हो सकता है आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिले या फिर जस्ट आपका एक एनर्जी है टूवर्ड्स दिस के आपकी फैमिली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है समहाउ। ओके, एंड देन वी हैव टेबल, हार्ड वर्क अहेड, मनी पाथ, अ पाथ विद मनी इज़ वेटिंग टू फाइंड यू। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, बहुत बिजी वीक है एंड ऑल्सो कुछ ना कुछ एक ऐसा मे बी ज़रिया है पैसा कमाने का, कोई स्किल आप डेवलप करना चाहते हैं तो वो उस पर मे बी आप वर्क नहीं कर रहे हैं और वो आपकी अटेंशन ग्रैब कर रहा है। ठीक है, वो आपके लाइक सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं एक ऐसी एप्लीकेशन की तरह है जहाँ पे एनर्जी ड्रेन हो रही है कि वो आपको करना है करना है करना है और आप उसको कर नहीं पा रहे हैं अभी, तो उसको एक्सप्लोर कीजिए। एंड देन वी हैव ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, काफ़ी अच्छा समय हो सकता है फॉर मनी। ओके, देन वी हैव वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद द वुमेन, किसी वुमेन के साथ आपकी डीलिंग्स हो सकती हैं। देन वी हैव डार्क मैन, किसी डार्क कंप्लेक्शन या डार्क हेयर वाले पर्सन के साथ भी आपकी डीलिंग्स हो सकती हैं। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन मदर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? ओके, आई विल टेक दिस वन। लर्न एंड नॉट डाउट सो यू कैन अंडरस्टैंड द पीसफुल काम ऑफ अनलाइटनमेंट। ओके, जब हमें चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं होता, हम शांति में बैठते हैं तब वो ज्ञान हमें मिलता है। तो
बैठिए, लर्न करिए, उस पर डाउट मत करिए। जो भी आपका अंतर्ज्ञान आ रहा है, आपकी इंट्यूशन जो आपको बोल रही है, उस पर डाउट मत कीजिए। और जितना पीसफुल वे में अगर आप किसी चीज़ के बारे में विचार कर सकते हैं, वो आपका पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट बनता है। धीरे धीरे जब आपको चीज़ों की समझ आने लगती है कि शांति से हल निकलते हैं, चीज़ों को जैसी वो हैं वैसे देखने से हल निकलते हैं। ओके, देन वी हैव बी स्टिल एंड लविंग एंड फियरलेस, फॉर माइंड टॉक्स द हार्ट नोज। जो चीज़ हमारा माइंड चैटर करता रहता है वो हमारा दिल ऑलरेडी जानता है। तो जब आप माइंड को शांत करते हैं, आपका हार्ट बोलता है, आपकी सोल बोलती है, तो उसको सुनने की ज़रूरत है और उसके लिए माइंड को शांत करने की ज़रूरत है। जब आप होता है ना, किसी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है और बाद में जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तो उस पर्सन के लिए आपके विचार बदल जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ माइंड का गेम होता है। माइंड को शांत करना और फिर रिएक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम माइंड को एक्टिवली एकदम अवेयरनेस में लाए भी ना कुछ चीज़ें करते हैं, वो चीज़ें हमारे लिए कार्मिक हो जाती हैं। ओके, सो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ। ओके, फॉर द पर्सन ऑन योर माइंड वी हैव हर्मिट, स्ट्रेंथ एंड मदर ऑफ कप्स। ओके, आई फील दिस पर्सन हैज़ इमोशंस फॉर यू, और ये एक्सप्रेस करने के लिए स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं और ऑल्सो सोच रहे हैं कि लाइक कैसे ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है, या क्या इनर वर्क है, क्या लाइक इनके तरफ से बनता है आपके लिए करना। एंड देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये दिखा रहा है कि ये पर्सन आपके साथ काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और आपको लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं। ओके, दे थिंक अबाउट यू अ लॉट when they are alone, and also they value your strength and your grace at the same time. आप में भी दोनों ही तरह का जेस्चर इनको दिखा चुके हैं, पावर भी और स्ट्रेंथ भी, और इस दोनों को ही बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फॉर सिंगल्स। We have Son of Pentacles यानी Page of Pentacles. Son of Pentacles is Knight of Pentacles in this deck. Chariot. Okay, यहाँ पे मे बी आपने अपनी पेस बढ़ा ली है। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे थे तो आपने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है मे बी उस पर्सन से, एंड यू आर नाउ बीइंग सिंगल एंड फ्री एंड ऑल दिस ग्रेट एंड पावरफुल एनर्जी। नाउ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आपने लाइक एक काइंड ऑफ जीत हासिल करी है किसी पर्सन के साथ डील करने में, या मे बी किसी पर्सन के आपकी ज़िंदगी में लाइक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न पर्सन के आने से, कैंसेरियन पर्सन के आने से आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है। ओके, दैट इज़ गिविंग यू स्ट्रेंथ एंड करेज टू मूव फॉरवर्ड। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में आए या ना आए। ऑल्सो इट कैन बी कि यू आर फोकस्ड अपॉन योर स्पिरिचुअल जर्नी नाउ। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपनी जर्नी पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। इट कैन ऑल्सो बी मनी फॉर सम ऑफ यू, किसी के लिए मनी हो सकता है। बट यहाँ पर आई फील यू आर इन अ पोजिशन कि जहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ को वैल्यू कर रहे हैं, विच इज़ लाइक फर्स्ट स्टेप ऑफ मूविंग towards like being love, towards like being in your power first. ओके, यहाँ पे लव अट्रैक्शन की एनर्जी आई कैन नॉट फील कि आप मे बी लव अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट यू आर लाइक आपने अपने जो एडवर्सिटी हमारे बीच में चलती रहती है लव लाइफ को लेकर, इफ़ इट नथिंग इज़ गोइंग वेल, तो वो एडवर्सिटी पे आपने काबू पा लिया है। इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है। ओके, लेट्स सी अफर्मेशंस फॉर यू। वी हैव इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। ओके, अपने माइंड में आपकी इमेजिनेशन है फॉर योर फ्यूचर, हाउ इट विल लुक लाइक, आपकी लव लाइफ कैसी होगी। एंड इमेजिनेशन इज़ द बेस्ट रिसर्च। ओके, जो आप कर सकते हैं किसी भी चीज़ पे, एंड यू शुड ट्रस्ट इट ऑल्सो। ओके, एंड देन वी हैव डिनायल, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद माई इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। जो भी चीज़ के लिए आप डिनायल में हैं, लाइक हम डिनायल में तब होते हैं, हम सच को तब एक्सेप्ट नहीं करते हैं जब हम डर में हैं, और जब हम उसको रिप्लेस करते हैं, उस चीज़ को देख लेते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है,
या जैसी ये सिचुएशन है अभी, लाइक जैसे ओशो कहते हैं कि रोना है तो हंस, रोते हुए भी अपने आप को देखो, हंस रहे हो तो तब भी जागरूकता से हंसो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भी, आप किसी भी चीज़ को अगर नकार रहे हैं तो उसको भी अपनी अवेयरनेस से जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके पीछे एक डर छुपा हुआ है, ठीक है। इसीलिए आप उसको नकार रहे हैं, तो उस डर को जाने दीजिए, ओके। So yes, this was your reading, guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care. Love and light.